एक दफा का जिक्र है कि रंग बिरंगे फूलों से भरे खूबसूरत जंगल में एक कबूतर और एक चिड़िया रहते थे। जंगल एक ख्वाब की तरह था। तितलियां हवा में रक्स करती थी, सुनहरी सूरज की रोशनी दरख्तों से छानती थी और गुलाब, कनवल और चमेली की खुशबू हवा में भर जाती थी। इस कबूतर का नाम पिया था, चमकदार पंखों वाला एक खूबसूरत सफेद परिंदा जो सूरज के नीचे चांदी की तरह दिखाई देता था। चिड़िया को चुकी कहा जाता था, छोटी, भूरी और खुश मिजाज, जिसका दिल आसमान जितना बड़ा था। वो एक लंबे दरख्त में इकट्ठे रहते थे जो खुलती हुई बेलों से ढकी हुई थी। इनके घोंसले साथ साथ थे, शाखों के दरमियान नरमी से बने हुए थे। हर सुबह पिया जल्दी उठती और अपने पर फैलाती। सुबह बखैर चुकी, वो आहिस्तगी से बोलेगी। चुकी खुशी से चहचहाती, सुबह बखैर पिया। आज फूलों को सलाम करते हैं। एक साथ वो जंगल के अर्ध गिर्द परवाज करेंगे। नीचे की जमीन एक देवकामत कौस कज़ा के कालीन की तरह दिखाई दे रही थी। सुर्ख गुलाब, पीले मेरीगोल्ड्स, गुलाबी ट्यूलिप्स और नीले रंग के कनवल हुआ के साथ झूम रहे थे। दोनों दोस्तों को क्रिस्टल तालाब का दौरा करना पसंद था, जहां ड्रैगन फ्लाइज छोटे जवाहरात की तरह पानी की सतह को छलनी करती थी। वो तालाब से पानी का घूंट लेते और अपने अक्स को चमकता देखते। एक रोशन सुबह जब वो तालाब के करीब उड़ रहे थे, उन्होंने रोने की आवाज सुनी। मदद, मदद। ये जंगल के एक कोने से आया था जहां बेलें घनी और उलझी हुई थी। दोनों परिंदे इस आवाज के पीछे गए और एक छोटी तितली को मकड़ी के जाले में फंसा हुआ पाया। अरे नहीं, पिया ने हान पाई, हमें इसे बचाना है। चिक फड़फड़ाती हुई करीब पहुंची, एहतियात से रेशम के धागों को चूंझ कर रही थी, जबकि पिया ने अपनी चूंझ से उन्हें खींच लिया। मकड़ी ने गुस्से से कहा, लेकिन उनकी हिम्मत देखकर वहां से निकलने का फैसला किया। चंद लम्हों में तितली आजाद हो गई। आपका शुक्रिया प्यारे दोस्तों, इसने अपने पैरों को फड़फड़ाते हुए कहा। मेरा नाम मेनू है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस दिन से मेनू तितली उनकी दोस्ती में शामिल हो गई। तीनों ने अपने दिन हंसते, गाते और फूलों के जंगल के हर कोने की तलाश में गुजारे। एक दोपहर आसमान पर सियाह बादल जमा हो गए। शदीद तूफान आने वाला था। हुआ चल रही थी, दरख्त नीचे झुक गए थे और बारिश आबशार की तरह बरस रही थी। पिया और चुकी जल्दी जल्दी अपने घोंसलों की तरफ लूट गए, लेकिन हुआ के तेज झोंके ने वो शाख तोड़ दी जहां मेनू आराम कर रही थी। मेनू, चुकी ने पुकारा। बगैर सोचे समझे वो तूफान की तरफ लपका। पिया तेज बारिश से लड़ते हुए पीछे चली गई। उन्होंने मेनू को एक गीले पत्ते से कमजोरी से चिमटती हुए पाया। पिया ने इसे बचाने के लिए अपने मजबूत पैरों को फैलाया, जबकि चुकी ने इसे महफूज तरीके से वापस जाने की हिदायत की। जब वो अपने दरख्त पर पहुंचे, तीनों भीग चुके थे, लेकिन वो महफूज थे। जब तूफान गुजर गया तो जंगल ताजा और चमकता दिखाई दे रहा था। बारिश के कतरे हर पंखड़ी पर लटक रहे थे, हीरों की तरह चमक रहे थे। सूरज ने बादलों में से झांका, आसमान पर कौस कज़ा की तस्वीर कशी की। पिया ने चुकी और मेनू की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हम छोटे तो हो सकते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो हमारी दोस्ती किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस दिन से वो फूलों के जंगल के तीन दोस्त के तौर पर जाने जाते थे, मोहब्बत, हिम्मत और दोस्ती की अलामत। हर परिंदे, तितली और मक्खी ने उनकी तारीफ की। और हर सुबह जैसे ही सूरज तुलू होता, कबूतर, चिड़िया और तितली को एक साथ उड़ते देखा जा सकता था। खुलते हुए जंगल के ऊपर, सुनहरी रोशनी के नीचे, खुशी और दोस्ती के गीत गाते।